और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले 1 महीने से असली नोट लेकर नकली नोट को मार्केट में आसानी से खपा रहा था। पुलिस ने उसके पास से करीब 1 लाख के नकली नोट अब बरामद कर लिए हैं। YouTube से सीखा नकली नोट बनाना। 20 दिन तक नकली नोट बनाने की प्रैक्टिस। फिर शुरू हुआ नकली नोट का काला धंधा। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो असली नोट की हूबहू नकल बनाकर नकली नोटों को असली में चला दिया करता था। वो इतना शातिर था कि नकली नोट के धंधे में लगे लोगों से 35,000 रुपए लेकर उन्हें 1 लाख रुपए देता था। उसने महज YouTube में 20 दिन के अंदर नोट बनाना सीखा और फिर वो इस कदर माहिर हो गया कि उसने घर में ही टकसाल खोल दी। ये पिछले करीब 1 महीने से करीब प्रैक्टिस कर रहा था इस बात की। 20 दिन, जैसा पूछताछ में इसने बताया था कि 20 दिन इसको लगा था सीखने में। YouTube के माध्यम से इसने ये सीखा था कि नकली नोट कैसे बनाएं। फिर इसके बाद जब सीख लिया इसने और नोट ठीक बनाने लगा, तब ये जो ग्राहकों को संपर्क करके इसको बेचने का प्रयास कर रहा था। नकली नोट बनाने वाले आरोपी की पहचान खुशी मोहम्मद के रूप में हुई है, जिसके पास 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट मिले हैं। जब साहिबाबाद पुलिस ने इन नोटों की गिनती की तो ये पूरे 94,000 रुपए थे। उसके नकली नोटों की पहचान करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। की टीम के द्वारा आज एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट छाप करके मार्केट में चलाता था और लोगों को कम पैसे में असली नोट लेकर के नकली नोट देता था। इससे 94,000 नकली नोट बरामद किया गया है तथा प्रिंटर, जिससे नकली नोट प्रिंट करता था, और फेविकोल, वो कागज़ जो उस पर चिपकाता था, और बाकी कटर, अन्य कई सामान इससे बरामद किए गए। दरअसल पुलिस को नकली नोट की शिकायत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद शातिर खुशी मोहम्मद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ये मुखबिर की सूचना पर ये जब पता चला था कि ये किसी को नोट देने के लिए आ रहा है, 1 लाख की जगह 35,000 की डिमांड इसने की थी। जब ये सूचना मिली थी, इसी सूचना के आधार पर टीम वहां लगा दी गई थी और उसको रंगे हाथ वहां से पकड़ लिया। पिछले 1 महीने से खुशी मोहम्मद लगातार नकली नोट को मार्केट में चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से प्रिंटर और नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि उसने किस किस को ये नकली नोट बेचे। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ न्यूज़ 18। और संभल में बेकाबू रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बदायूं दिल्ली हाईवे की है, जहां पर जुनावई इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से कार पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और इटावा में एक हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों के हॉस्पिटल में पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी की है, जहां पर प्राथमिक जांच में इलाज में लापरवाही मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। मृतक महिला औरैया जिले के फफूंद इलाके के सुकंदीपुरवा की रहने वाली बताई जाती थी। कौन नहीं? स्टाफ भी बोल रहे थे कि ब्लड लाओ, ब्लड आया। और कानपुर से खबर, जहां पर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक कार सवार मंचलों ने लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में इन चारों पर मामला दर्ज कर लिया है।